क्वेश्चन क्या बोला, आप उन सभी सरल रेखाओं की ढाल निकालिए जो सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये सभी एंगल बनाता है। 4 क्वेश्चन दिए। हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े, यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव के साथ थीटा कोण बनाएगा, ये एक्स एक्स नॉट वाई वाई नॉट है, तो स्लोप m बराबर होता है tan थीटा। इस थ्योरी के आधार पर हम लोग ये 4 क्वेश्चन बनाते। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाता है, तो लिखोगे हियर, यहां थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, देयरफॉर स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप इक्वल टू tan 60 डिग्री। और यह तुम अपना फॉर्मूला है, 10 क्लास में पढ़े थे, tan 60 का वैल्यू होता है √3। यानी इस लाइन, ये जो इस लाइन का स्लोप √3 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हियर, यानी यहां थीटा का वैल्यू रेडियन में दिया है 2π/3 रेडियन। तो स्लोप m का वैल्यू कैसे निकालोगे, tan थीटा यानी 2π/3। पाई का मतलब, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 3 60 डिग्री, और 60 डिग्री इंटू 2 120 डिग्री। चलो तुमको हम डिग्री में समझाते हैं। और जब एंगल 90 से बड़ा होता है तो हम तुमको एक टेक्निक बतलाए थे, वो भी टेक्निक साइड में तो तुम पढ़े होगे। ऐसे करके ट्रिगोनोमेट्री में 0 से 90 ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 साइन कॉसेक पॉजिटिव, पढ़े थे ना, कॉसेक है ये पॉजिटिव, 180 से 270 tan कॉट पॉजिटिव, और 360 तक कॉस और सेक पॉजिटिव। इस टेक्निक को जरूर याद रखो, है नहीं। तो कैसे टेक्निक है, पहली बात देखो 120 डिग्री कहाँ है, क्या 0 से 90 के अंदर है, तो नहीं। क्या 90 से 180 के अंदर है, तो है। 120 180 के अंदर है, यानी यह सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कोसेक को प्लस में लिखना है, tan को लिखेंगे माइनस में। यहाँ लिख देना माइनस tan, और 180 से कंपेयर करो, ये 180 से कितना कम है, 60 डिग्री, तो 60। अब tan 60 का वैल्यू लिख दोगे तो इसका स्लोप निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पर हियर थीटा का वैल्यू कितना है, π/4 रेडियन, है कि नहीं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m इक्वल टू tan π/4, पाई रेडियन 180 डिग्री, 180/4 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो कोई भी स्लोप निकाल सकते हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखो हियर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो स्लोप हो जाएगा तुमको tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो स्लोप, ये जो फॉर्मूला बतलाए, इस फॉर्मूला से सिंपल सिंपल ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। हम आज तुमको क्लास में बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं, और याद रखो, ये सब नॉलेज नहीं रखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे नहीं समझ में आएगी। हर चीज की जरूरत आगे पड़ता है। स्लोप निकालने का एक नेक्स्ट थ्योरी बतलाए थे। यदि एक्स के साथ एंगल नहीं कितना बना है वो पता नहीं हो, लेकिन वह स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से गुजरता है, उन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, तो स्लोप कैसे निकलता है, पहले ये थ्योरी लिख देते हैं। ये लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो उस कंडीशन में स्लोप निकालने का तरीका है, याद रखना, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस
बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। एक y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1 लिखो। अगर y2 माइनस y1 लिखोगे तो नीचे x2 माइनस x1 लिखना होगा। तो इस प्रकार से स्लोप निकलता है। उसके बाद पढ़ाए थे यदि स्लोप 0 से बड़ा हो तो इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन यानी इसकी हिंदी होती है झुकाव, यानी एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है, नहीं एक्यूट एंगल होता है। और यदि m का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन तुमको ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्लियर? ये थ्योरी पर हम कुछ तुमको प्रॉब्लम देते हैं। जैसे तुमको देते हैं क्वेश्चन दिए, घुमा के क्वेश्चन दिया गया, यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिए। अब हम लोगों को डिसाइड करना है ये चार भुजा में कौन न्यून कोण बनाता है और कौन अधिक कोण बनाता है। तो न्यून कोण वही बनाएगा जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और अधिक कोण वही बनाएगा जिसका स्लोप निगेटिव होगा। और स्लोप निकलेगा कैसे? यहाँ कौन साइड, कोई भी साइड एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है ये तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका स्लोप निकलेगा कैसे? बारी बारी से हम पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला पर बनेगा। चूंकि ए बी में गौर करते होगे ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट पता है। अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2, ये x1 y1 है तो ये x2 y2, और इस फॉर्मूला से हम स्लोप निकाल के देखेंगे कि प्लस में आंसर आता है कि माइनस में आंसर आता है। तो पहला निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए बी की ढाल। क्लियर? कैसे मालूम करोगे? और ढाल को हम लोग m से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो y1 माइनस y2, फिर x1 माइनस x2, माइनस माइनस प्लस 1, 3 + 1 4, और ये -1 यानी -4। स्लोप आ गया निगेटिव। स्लोप निगेटिव आने का मतलब ए बी साइड ये एक्स एक्सिस से के साथ 90 डिग्री से अधिक कोण बनाता है, यानी अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। क्लियर हो गया? ये साइड ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। पता लगाओ बीसी साइड क्या बनाता है, तो तब क्या करोगे? लिखोगे स्लोप ऑफ बीसी, यानी बीसी की ढाल। देखो 2 पॉइंट यहाँ है, अगर इसको x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 y1 का वैल्यू 5 माइनस x1 का वैल्यू -1, सॉरी y1 माइनस y2, और ये x1 माइनस x2, माइनस माइनस +1, 5 + 1 6, 4 - 3 1, आंसर आया तुमको 6, यानी स्लोप हो गया पॉजिटिव। स्लोप जब है पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, तो इसका मतलब यह कौन कोण बनाता है? 90 डिग्री से कम कोण बनाता है। ये बनाया एक्यूट एंगल। समझ में आ रही है? अब आइए साइड सी डी, यानी 1/3, इसका भी स्लोप धनात्मक आया, यानी यह भी एंगल बनाता है एक्यूट एंगल। अब आते हैं, एक बच गया साइड एडी। एडी का स्लोप निकालोगे। स्लो बोले ना बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं, तो भी नहीं समझोगे तब ऊपर वाला इसे जाकर के पढ़ना है कि नहीं। एडी का स्लोप, एडी देखो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, 3 - 3 0, अब बाई 4 यानी 0, 0 भी एक्यूट एंगल होता है कि नहीं। तो यह भी एक्यूट एंगल बनाया। तो इसका मतलब ये चार साइड में, तीन साइड
एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम कोण बनाता है, जबकि एक साइड 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाता है। इस क्वेश्चन को उतारो। अब हम थ्योरी पढ़े हैं, यदि दो लाइन का स्लोप पता हो तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। अब वो दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो उसका शर्त क्या है, वह दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका शर्त क्या है। ये टॉपिक तुमको लिख देते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। मान लेते हैं L1 लाइन, लाइन L1 की ढाल M1 है, L1 रेखा और L2 रेखा के बीच थीटा कोण बनता है, तो दोनों के बीच का एंगल का tan थीटा कैसे निकलता है। ये मॉडुलस है, मापांक कहते हैं। मॉडुलस दोनों स्लोप का अंतर बटे 1 प्लस इतना। ये हम इस फॉर्मूला से किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल का टेंजेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये तो पढ़े, उसके बाद यह भी पढ़े, यदि L1 समानांतर हो L2 के तो क्या होता है, तो देन दोनों का स्लोप बराबर होता है। और यह भी पढ़े कि कोई दो लाइन एक दूसरे के लंबवत होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब चलिए ये थ्योरी और पीछे वाला थ्योरी सभी को लेकर के अब हम लोग क्वेश्चन राइज करते हैं। वो कैसे बनेगा उसको देखो। जैसे हम क्वेश्चन तुमको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन क्या बोला, इन दोनों पॉइंट से होकर जो रेखा जाती है उस रेखा के समानांतर जो भी रेखा होगी उसका ढाल कितना होगा। हम लोग अभी पढ़े कि दो लाइन अगर एक दूसरे के समानांतर है तो दोनों की ढाल बराबर होती है। तो इन दोनों को आंसर में देखोगे तो ये 2 3 है और ये 4 6 है, तो इसके पैरेलल दुनिया का कोई भी लाइन खींचोगे सभी तो इसके समानांतर है, तो इसकी जो ढाल होगी वही न इन सबों की ढाल होगी, क्योंकि ये थ्योरी कहता है। तो इस लाइन की ढाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। और ये लाइन का स्लोप 2.4 से अभी 5 मिनट पहले बतला है, तो इसका स्लोप निकालो। तो क्या होगा, लिखोगे कैसे, क्या बराबर y1 माइनस y2, अभी कुछ देर पहले बतलाए y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 यानी 3/2। तो इस लाइन की ढाल यानी स्लोप निकल गया 3/2। तो इसके समानांतर जितना भी रेखा गई होगी सबों की ढाल 3/2 ही होगा। ये लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में जरूरत पड़ेगा तुमको, इसलिए हम बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं। तो इस लाइन के पैरेलल जितना भी लाइन होगा, हजारों लाखों, सबों की ढाल 3/2, क्योंकि सभी इसके समानांतर है, पैरेलल है। तो इसीलिए क्या लिखोगे, हेंस माने अतः, है नहीं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। अब आओ, अब एक क्वेश्चन दिए, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई की हम लिख देते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, है नहीं, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा का निकालिए। अब बोलो
फिगर तो ये चेंज कर गया। अब तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा ये सब न होगा क्या? तो इन सबों की ढाल स्लोप निकालिए। तो हम अभी यहां पर पढ़े कि जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इस रेखा की ढाल और इनमें से किसी रेखा की ढाल का प्रोडक्ट -1 होगा, तो इसकी ढाल निकल जाएगी। तो इसके लिए भी तो पहले हम इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की ढाल निकाले कि नहीं? निकाल लिए। अब हमको इस लाइन की ढाल निकालना है, तो लिखोगे यहां पर आंसर में क्या चीज कि स्लोप लंबा हो जाता है तो नाम दे दो, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इस लाइन का नाम दे दिए एल, तो लिखने में तुमको सहूलियत होगा। तो अब लिखोगे वी नो, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, भले नहीं जानते हैं झूठ बोल देना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि स्लोप, ये स्लोप ऑफ ए बी यानी ये गुने मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन एल यानी यह अनेको होगा, बराबर कितना होता है? -1। इसका स्लोप तो निकाल लिए हैं 3/2। इसका स्लोप नहीं मालूम है, मान लो m या डायरेक्ट लिख दो स्लोप ऑफ l बराबर हो जाएगा -1। तो इसीलिए स्लोप ऑफ l बराबर -2/3। वैसे आदत नहीं भाई, पलट जाएगा ना, आदत डालो, आदत डालो। अगर इस लाइन का, अगर ये रेड पेन का स्लोप देखो दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 10 है तो इसका स्लोप -1/10, पलट के माइनस लगा। अगर इसका स्लोप 1/10 है तो इसका स्लोप -10, इसका स्लोप -2 है तो इसका स्लोप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, पलट जाएगा। -2 है तो इसका +1/2, इसका +1/2 है तो इसका -2। ये इसी फॉर्मूला से तैयार। अब यदि हम तुमको बोल दें क्वेश्चन, ये बोल दे तो कैसे बनाओगे? ये फिगर से बतलाते हैं। इसका नाम L1 दिए, इसका नाम L2 दिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, L1 का स्लोप दे दिए हैं 30, ये मान लो देते हैं 1/√3, हम दे दिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहे हैं, वर्बली समझा रहे हैं, है नहीं। दोनों के बीच एंगल है तुमको 60 डिग्री, तो बोलेगा फाइंड स्लोप ऑफ L2। बात को समझ में आई? L1 रेखा की ढाल 1/√3 है और L1 L2 के बीच 60 डिग्री कोण बनता है, तो L2 की ढाल निकालिए। अब तो यहां ना तो परपेंडिकुलर है ना ही यहां पैरेलल है, तो ये क्वेश्चन किस पर बनाओगे? तो इस क्वेश्चन को इस पर बनाओगे। थीटा के जगह पर 60 डिग्री, M1 के जगह पर 1/√3 M2 निकलेगा तो वह L2 का स्लोप होगा। तो पहला तो लिखोगे कि माना कि थीटा का मान है 60 डिग्री है, फॉर्मूला होता है ये tan थीटा बराबर मॉडुलस M1 - M2/1 + M1 × M2।
थीटा के जगह पर लिख दोगे 60 डिग्री, m1 के जगह पर लिख दोगे 1/√3, m2 1 + 1/√3 इंटू m2। क्लियर। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर, ये एलसीएम लोगे ऊपर तो √3 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 1 - √3 m2। नीचे भी एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम होगा, तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई होके m2 हो जाएगा। ये √3 को कैंसिल कर दोगे। जब भी मॉडुलस जो है, ये मॉडुलस को जब हटाओगे ना तो यहाँ प्लस माइनस लिख देना। अब एक बार प्लस √3 बराबर इतना, तब m2 का मान निकलेगा, और एक बार माइनस √3 बराबर इतना तो m2 का मान निकलेगा। यानी स्लोप इसका 2-2 निकल जाएगा, एक न्यून कोण के रूप में और एक अधिक कोण के रूप में, 2-2 स्लोप निकल जाएगा। तो यहां से बना सकते हो। चलो उतारो। ये आर्य सवाल 20C में तरह तरह का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। फर्स्ट आओ हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक्स एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइन होगा, एक्स एक्सिस के समानांतर, उसी को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। उसका इक्वेशन तुम लिखना y = कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो y = 2, y = -2, y = 3। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बोलने का मतलब वह लाइन जो एक्स एक्सिस के लंबवत हो, परपेंडिकुलर। अगर एक्स एक्सिस के लंबवत होगा तो वो y के पैरेलल हो जाएगा। तो जब भी वर्टिकल लाइन की बात हो तो लिखना x = कांस्टेंट। समझ गए। अब इस पर एक दो प्रॉब्लम देखो, क्या क्या प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, आपको निकालना है क्षैतिज रेखा का समीकरण, मतलब x के पैरेलल, और वह रेखा जो 4 - 2 से होके गुजरता है। तो गौर करोगे 4 - 2 से गुजरता है और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा में लिखे हुए हैं y = कांस्टेंट। शुरू वाला x कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है। तो y = कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका आंसर क्या लिख दोगे, y = -2, क्योंकि y = कांस्टेंट। अब ये y + 2 = 0। समझ गए। इसी क्वेश्चन को अगर हम लिख दें वर्टिकल लाइन का इक्वेशन निकालिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यही क्वेश्चन हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 4 - 2। 4 - 2 से जाने वाली उदग्र रेखा का समीकरण निकालो। तो वर्टिकल जब लाइन बोलेंगे तो x = कांस्टेंट, वह लाइन किस पॉइंट से गुजरता है, 4 - 2 से। तो इसका आंसर में क्या लिख दोगे, x = 4, यानी x - 4 = 0। समझ में आए कि नहीं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए जो 4 यूनिट एबव है, x एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर है। सेकंड में कहता है ये y के पैरेलल लाइन, y अक्ष के समानांतर रेखा निकालिए जो y अक्ष से 3 यूनिट बाएं है। तब y के पैरेलल यानी ये वर्टिकल लाइन हुआ, x के पैरेलल यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो दोनों को कैसे बनाओगे, इसका सॉल्यूशन देखो, हम तुमको समझाते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस ड्रॉ किए। पहला का आंसर क्या होगा, सब शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या बोला, x एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर,
तो यहाँ 4 कहीं होगा या नहीं, ये डिस्टेंस 4 होगा या नहीं। तो 4 यूनिट ऊपर यह समानांतर एक्स के समानांतर रेखा, तो ये बोलो क्षैतिज है या उदग्र है, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4। समझ में आ गई। सेकंड क्या बोला, y अक्ष के समानांतर 3 यूनिट लेफ्ट, माने बाएं। मान लो यहाँ पर 3 यूनिट है तो ये बाएं हुआ कि नहीं। तो यह लाइन गौर करोगे, यह y के पैरेलल है या नहीं। तो y के पैरेलल होगा तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या लिखते हो, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये 3 जो यूनिट है ये माइनस के तरफ न है, यहाँ ओरिजिन है, इसीलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3, यानी -3 आओगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब बोलो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बन जाएगा या नहीं। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जिसका पॉइंट और स्लोप दिया हुआ हो। इसमें क्या है, यदि स्ट्रेट लाइन का स्लोप दे दे और जिस पॉइंट से लाइन गुजरता है उसका कोऑर्डिनेट दे दे, इसलिए नाम पड़ा स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसका मैटर क्या है, सो लिख देते हैं, लेट स्लोप ऑफ लाइन बी एम। मान लो किसी लाइन का स्लोप m है। अब पहले कुछ पढ़ा दिए हैं स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप निकालने का 3 तरीका बताए हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट स्लोप दे देगा, कभी कभी डायरेक्ट स्लोप नहीं दे करके तो तुमको स्लोप जो 3 तरीका से भी बताया है कुछ देर पहले, उस तरीका से स्लोप निकालना होता है। और आगे लिखते हैं एंड पासेस थ्रू a x1 y1। मतलब क्या दिया, 2 कंडीशन दिया। आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका स्लोप m हो और यह इस पॉइंट से गुजरता हो। तो इक्वेशन क्या होता है, इसको अब रटना पड़ेगा। y माइनस जिस पॉइंट से गुजरता है उसका y कोऑर्डिनेट इक्वल टू जितना स्लोप है वो लिखोगे, फिर इनटू x माइनस जिस पॉइंट से गुजरता है उसका x कोऑर्डिनेट। तो ये फॉर्मूला को तुमको रटना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका स्लोप 4 है, डायरेक्ट ढाल दे दिया और इस पॉइंट से गुजरता है। तो सॉल्यूशन में क्या गौर कर रहे हो, स्लोप दे दिया यानी m का वैल्यू 4 है और पॉइंट देखो x1 y1 जो पॉइंट मानते हैं, x1 y1 का कोऑर्डिनेट क्या है 5 - 7। तो बोलो इस इक्वेशन में सेट कर दोगे या नहीं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 का मतलब -7, स्लोप m का 4 और x माइनस x1। तो y माइनस माइनस प्लस 7, ये 4x माइनस 20। इन सभी को इस साइड अगर भेजोगे तो 4x माइनस वाई और -20 है ही, ये 7 उधर गया तो -7, तो -27 इक्वल टू 0। समझ गए। कभी कभी क्या होगा, ये स्लोप नहीं देगा, डायरेक्ट स्लोप दे दिया ना, अब ये स्लोप के जगह पर इंक्लिनेशन दे देगा। वो क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन देखो कह रहा है आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 2π/3 एंगल बनाता है। अब देखो स्लोप नहीं दिया, यहाँ स्लोप दे दिया था तो डायरेक्ट m बराबर लिख दिए थे। अब ये स्लोप न दे करके एंगल दे दिया, तो स्लोप कैसे मालूम करोगे, tan थीटा से, है नहीं, m वैल्यू मालूम होगा tan थीटा से और इससे यह गुजरता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में तुम देखोगे, लिखोगे स्लोप m इक्वल टू tan 2π/3 और tan 60 का वैल्यू √3 होता है।
तो ये जो स्लोप जो डायरेक्ट दिया था हम लोगों को ये इंक्लिनेशन के द्वारा स्लोप निकालना पड़ा। अब पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 का कोऑर्डिनेट 0 2, तो इक्वेशन अब इसी पर सेट कर दोगे, क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी 2, स्लोप हुआ -√3, x माइनस x1 का वैल्यू 0। ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू -√3x, -√3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये सभी इधर आ जाएगा तो √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया। चलो तब ये क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से गुजरता है। ये तो फिक्स हो गया कि ये जो पॉइंट है x1 y1 ये दे दिया -3 और 5। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लाइन जो है इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के समानांतर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब परपेंडिकुलर है, लंबवत है। दो क्वेश्चन है। तो गौर करोगे हम थ्योरी में स्लोप में पढ़े थे यह चीज, स्लोप अगर मान लो L1 और L2 अगर पैरेलल होता है तो उस दोनों का स्लोप बराबर होता है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये पढ़े थे। हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट तो स्पष्ट क्लियर है ये कि इस पॉइंट से गुजरता है। अब बच गया बात कि हम लोगों को स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालेंगे कैसे, तो गौर करो मेरा जो हम जिस लाइन का इक्वेशन तैयार करने वाले हैं वह लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल जब होगा तो इसका जो स्लोप होगा वही जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका भी स्लोप वही होगा। तो इसको बनाओगे कैसे सॉल्यूशन में, वो देखो सॉल्यूशन में बनाओगे कैसे। तो पहला काम क्या करोगे, ये AB का स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ AB। अब याद करो स्लोप के समय में अभी पढ़ाए थे कुछ देर पहले कि स्लोप होता है y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 यानी 3/5। तो ये जो A और B जो है इसको मिलाने वाला जो लाइन है उसका स्लोप इतना है। अब हम जिस लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं वो इसके पैरेलल है। तो पहला क्वेश्चन में क्या देखते हो कि सिंस लाइन इज पैरेलल टू AB, चूंकि AB के पैरेलल है इसीलिए स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप है वही हो जाएगा, यानी 3/5। अब बताओ पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस IA माइनस +3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5y माइनस 25 और 3x प्लस 9, सभी को उधर भेज दोगे तो 3x माइनस 5y माइनस 25 उधर जाएगा तो +25 और +9 34 इक्वल टू 0। सेकंड का आंसर देखो, सेकंड का आंसर तुमको हम बतलाते हैं। सेकंड में क्या बोला कि हम जिस लाइन का इक्वेशन निकालने वाले हैं वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो क्या गौर करते हो, AB का जो स्लोप है हमारा जो हम जो लाइन निकालेंगे उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो लिखेंगे कि सिंस लाइन जो है वह परपेंडिकुलर है AB के है, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ AB दोनों का वैल्यू क्या होगा, -1। स्लोप ऑफ लाइन को अगर m मान लिया जाए और AB का स्लोप 3/5 है तो -1, इसीलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/3।
3, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। अब आओ, पॉइंट पता है, स्लोप निकल गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, समझ में आ रही है कि नहीं, स्लोप इंटू x माइनस x1, माइनस माइनस +3, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3y माइनस 15 माइनस 5x माइनस 15, ये सभी को इधर लाओगे, 5x प्लस 3y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब बतलाओ, स्लोप पॉइंट फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम बन जाएगा। स्लोप पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन। अब आवेंगे स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप दिया रहेगा बुक में, क्वेश्चन में स्लोप दे देगा। स्लोप या तो डायरेक्टली दे देगा 2, 3, 1/2 जो भी है, या नहीं तो क्या करेगा, स्लोप न दे करके लाइन का इंक्लिनेशन दे देगा। जैसे 60 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, tan 60 से स्लोप निकाल लें, स्लोप पता चल जाएगा। और y में क्या इंटरसेप्ट लेता है वो दिया रहेगा, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस y में जो इंटरसेप्ट लिए वो। जैसे एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आप उस लाइन का इक्वेशन मालूम कीजिए जिसका स्लोप -2/5 है और यह y में इंटरसेप्ट -3 लेता है। तो स्लोप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, स्लोप तो दिया हुआ है m इक्वल टू -2/5, और y इंटरसेप्ट को जनरली लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c का वैल्यू दिया हुआ है -3। इक्वेशन होता है क्या है, फॉर्मूला है y इक्वल टू mx प्लस सी। देखोगे इसका फिगर भी अगर देखना चाहते हो तो फिगर इसका इस प्रकार से होगा, ये जो लाइन जो गया ना, यही यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हुआ यही कहलाता है y में लिया गया इंटरसेप्ट। -3 है, ये -3 हुआ, और यह जो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बनाया होगा उसमें अगर tan लगा दोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल के कारण स्लोप निगेटिव हो गया। तो इसका इक्वेशन में सेट कर दोगे, y इक्वल टू स्लोप के जगह -2/5 x और c के जगह पर -3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 5y इक्वल टू -2x -15, ये समझ गया ना। पहले एलसीएम लिए होंगे, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, सभी को इधर भेज दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, डायरेक्ट यहाँ स्लोप नहीं दिया बल्कि लाइन का इंक्लिनेशन दे दिया है 5π/6। तो आप उस लाइन का हिंदी में समझा देते हैं, हिंदी जानने वाले स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आप लाइन का इक्वेशन समीकरण निकालिए हुज इंक्लिनेशन 5π/6 है। लाइन का झुकाव यानी एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में 5π/6 है। और देखो क्लियर लिखा है, एंड मेक्स इंटरसेप्ट 6 यूनिट, 6 यूनिट लेता है वाई एक्सिस में। यहाँ देखो निगेटिव डायरेक्शन में ले रहा है, जैसे यहाँ पर भी y इंटरसेप्ट निगेटिव डायरेक्शन में लिया, वैसे यहाँ भी निगेटिव डायरेक्शन में लिया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो देखो थीटा का वैल्यू 5π/6 है, तो पहला काम हम लोग स्लोप निकालेंगे। सिंस m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, देयरफॉर m इक्वल टू tan 5π/6। अब बात आती है, ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम हो गया, ये tan 5π/6 निकलेगा कैसे। तो देखो नीचे 6 है, टेक्निक बतलाते हैं, ऊपर 5 है, तो ऊपर 6 या उसका मल्टीपुल लाओ। देखो तरीका, लिख दोगे tan, ये 6π माइनस π/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6π माइनस π 5π होता है कि नहीं। अब दोनों को अलग अलग कर दोगे तो tan, गौर करोगे, 6π/6 कैंसिल होकर केवल पाई हो जाएगा और माइनस π/6। हम तुमको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए हुए हैं कि जब भी पाई से रिलेटेड फॉर्मूला हो
या 2 पाई से रिलेटेड फॉर्मूला हो, इसको जरूर याद रखो। तो नो चेंज, चेंजिंग नहीं करता है। नो चेंज का मतलब क्या हुआ कि tan tan में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। तो यहाँ भी पाई है तो नो चेंज, tan में ही होगा। अब पता लगाइए इसका साइन कि प्लस में होगा कि माइनस में। तो गौर करो, यह भी टेक्निक बतला देते हैं। यहाँ 180 है ना, तो वो अपने मन से मन ही मन 180 में 5 डिग्री माइनस कर दो, 5 ही माइनस करो, टेक्निक बतला रहे हैं। तो 180 में जब 5 माइनस करोगे तो 175, तो 175 जीरो से 90 में तो होगा नहीं, 90 से 180 में आ जाएगा, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा -tan, और यहाँ जो लिखा होता है उसी को लिख देते हैं। अब π/6 मतलब 180/6, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो देखो स्लोप निकल गया -1/√3। अब आगे देखो यहाँ क्या लिखा, y एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन में 6 यूनिट लिया है, यानी y इंटरसेप्ट c का वैल्यू है -6। तो इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी y इक्वल टू, अब स्लोप के जगह पर लिख दो -1/√3x और -6। एलसीएम लोगे तो √3 -x -6√3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा √3y इक्वल टू -x -6√3। अब सभी को आप इधर ले आइए, इक्वेशन अरेंज हो जाएगा। x प्लस √3y प्लस 6√3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इसको लिखना है तो लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, रेखा का समीकरण निकालिए। व्हिच इज पैरेलल, जो समानांतर है, जो पैरेलल है किसके, टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं। एंड वाई इंटरसेप्ट 5 यूनिट, यानी आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इसके पैरेलल है और वह y में 5 यूनिट इंटरसेप्ट लेता है। देखो फिगर से तुमको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये मान लो y एक्सिस है या x एक्सिस है, फिगर से भी समझोगे ज़्यादा कंसेप्ट होगा। ये कोई कितना है 5 यूनिट है ना, ये कोई लाइन है, इसका इक्वेशन देखो 2x - 3y इक्वल टू 8 है। तो क्या कहता है, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल तुम देखोगे इनफाइनाइट लाइन गुजरेगा, गुजर रहा है कि नहीं, लेकिन उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इसके पैरेलल हो। यानी पैरेलल का मतलब स्लोप में बताए हैं, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। और y में कितना इंटरसेप्ट लेता है 5 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 5। तो इसका मतलब c का, इसका मतलब क्या हो गया, c का वैल्यू 5 है, यहाँ पर लिखते हैं c का गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखोगे y इंटरसेप्ट c इक्वल टू 5, एक पार्ट ये दिया हुआ है। अब इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो हम तुमको स्लोप निकालने का 3 तरीका बतलाए। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो स्लोप कैसे मालूम करोगे, तो लिखोगे, देखो हम सिखला रहे हैं फिर दोबारा, स्लोप ऑफ 2x - 3y इक्वल टू 8 bm, मान लिया इसका स्लोप m है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले थे माइनस लिखो, उसके बाद x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट, याद आ रहा है, ये जो हो गया यानी 2/3। तो देखोगे y इंटरसेप्ट पता है, स्लोप भी पता चल गया, तो इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी y इक्वल टू m के जगह पर देखो 2/3 x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये 3 से मल्टीप्लाई होता है, ये पता है ना, ये इसके बाद इसी को उधर भेज दो 2x - 3y प्लस 15 इक्वल टू 0।
एक और थ्योरी है, वो देखो, तुम गौर करते होगे, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है ना, तो तुमको देखोगे यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ -3y, यहाँ भी -3y। तो एक तरीका इसका और है बनाने का कि इसके पैरेलल लिख ही देते हैं तुमको। ये एक थ्योरी है, किसी दिए हुए लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन है नहीं, टू द पैरेलल, हम तुमको एक्स्ट्रा एक बतला देते हैं, पैरेलल टू 2x - 3y = 8। ध्यान से समझना, इसके पैरेलल दुनिया का जितना भी लाइन होगा उसका जनरल इक्वेशन 2x - 3y + लैम्डा = 0। समझ गए? एक यह भी थ्योरी है कि नहीं? यहाँ कांस्टेंट के जगह पर लैम्डा लिख देना, उसके बाद आगे का जो कंडीशन दिया उस कंडीशन से हम लोग लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो फिर यही इक्वेशन आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है, ध्यान दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप उस लाइन रेखा का समीकरण निकालिए पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। पॉइंट जो है 2 3 से होकर गुजरता है, यानी x1 y1 का वैल्यू पता है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ था पैरेलल, अब यहाँ कहता है परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो वो भी तुमको इस टाइप का थ्योरी है कि ना? इस टाइप का थ्योरी में क्या है, हम तुमको एक तो तरीका ये होगा कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इसका स्लोप और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा और उससे हम लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। अब पॉइंट पता है, अब पीछे वाले एक्सरसाइज स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन तैयार कर लेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा इस टाइप से भी होता है। इस टाइप में क्या होता है, सुन लो, अगर इसके परपेंडिकुलर बोलेगा तो y के कॉफिशिएंट को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x के कॉफिशिएंट को y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अब माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। उस टाइप से भी बनता है, हम उसी टाइप से भी बना सकते हैं, या स्लोप निकाल कर। देखो हम उसी टाइप से बनाते हैं, एक नई चीज तुम सीख जाओगे, बतलाते हैं। विल बी बहुत इजी तरीका होता है। कौन होगा? तो देखो y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, b, उसको आप x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस है तो माइनस कर दो। यहाँ कांस्टेंट हो या न हो, कुछ भी हो, उससे बहस नहीं है, लिख देंगे लैम्डा = 0। यही क्या होगा, अब इसमें लैम्डा का वैल्यू अगर निकाल लोगे तो इसके परपेंडिकुलर दुनिया का जितना भी लाइन है उस सबों का इक्वेशन लैम्डा का मान बदलेगा और सभी लाइन का इक्वेशन निकलेगा। अगर इस प्रोसेस से अगर ये क्वेश्चन नंबर तुम कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओगे तो कैसे लिखोगे, सो देखो ऐसे लिखना होगा। जनरल इक्वेशन सीख लो, अच्छी बात है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू, देखो क्या लिखा हुआ है, 4x + 3y = 10 + 3y = 10 विल बी, क्या होगा, अब क्या बोले, y के साथ 3 मल्टीप्लाई है उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ 4 मल्टीप्लाई है उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस है तो माइनस कर दो, अब प्लस लैम्डा = 0। तो गौर करोगे ये जो लाइन हुआ ना, ये इसके परपेंडिकुलर जो इनफाइनाइट अनेक लाइन होगा सबों का ये जनरल इक्वेशन हो गया। अब यह मेरा जो लाइन है, हम जिस लाइन का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं वो लाइन देखो यहाँ 2 3 से गुजरता है, यह है ना 2 3 से गुजरता है।
जैसे मान लो इसका फिगर अगर देखोगे तो इमेजिन करो ये लाइन यही है 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब इसके परपेंडिकुलर तो ये काउंटलेस लाइन है ना जी, है ये सभी लाइन तो इसके परपेंडिकुलर है। बहुत सुंदर थ्योरी है। तो इस सभी का जनरल इक्वेशन हो गया। लेमडा का वैल्यू बदलता जाएगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन मेरा जो लाइन है वह 2 3 से पास करता है। मान लो यही है जो 2 3 से पास करता है, तो हम लोगों को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इन सबों का नहीं निकालना है। तो चूंकि मेरा जो लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 2 3 से पास करता है, तो x के जगह 2, y के जगह 3 डालोगे तो x सेटिस्फाई करेगा, उसी से लेमडा निकलेगा। लिखेंगे लाइन पासेस थ्रू, बहुत अच्छी चीज सिखला दिए हैं, 2 3, देयरफॉर देखो 3 इंटू 2 4 इंटू 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 माइनस 12 यानी -6 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू 6, 10 इक्वेशन क्या हो गया। तो इसी में अब 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन तैयार। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप उस रेखा का इक्वेशन निकालिए दैट हैज x इंटरसेप्ट -3। हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं y इंटरसेप्ट, यहाँ दे दिया है तुमको x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट -3 है और वह लाइन जो है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब देखो अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो बतलाए, जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिख के वैसे भी ये बन जाएगा, है कि नहीं, वो तरीका सीख गए। अब जो ये जो लिखे थे उसके अलावे दूसरे तरीका से कैसे बनावेंगे, तो इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से हम बतला रहे हैं। दोनों मेथड तुमको सिखला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 11, है कि नहीं। क्या कहता है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका x इंटरसेप्ट -3 है। देखो हम फिगर से भी तुमको बतला देते हैं, है कि नहीं। ये जो लाइन ऐसे करके गया और एक लाइन ये है, इस लाइन का इक्वेशन देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू 4 है। तो ये y एक्सिस है, ये x, ये x0 ओरिजिन। क्या बोला, आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन x एक्सिस में -3 इंटरसेप्ट लेता है, यही x में -3 इंटरसेप्ट हुआ। तो सोचो जिस लाइन का x इंटरसेप्ट -3 होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 0 होगा या नहीं। और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी इसका स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। ये तरीका से बनावेंगे। अब पहले अभी जो कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर जो 9 बताए उसमें डायरेक्ट लिख देते और ये वैल्यू पुट कर देते तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा और इक्वेशन तैयार हो जाएगा। लेकिन हम जानते हुए भी सेकंड मेथड से हम बतला रहे हैं। तो पहला निकालो इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ 3x प्लस 5y इक्वल टू 4 बी m1 मान लेते हैं। तो बोलो m1 का वैल्यू क्या होगा। क्या बतलाए थे, जब इक्वेशन दिया रहता है तो स्लोप -x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट। अब आइए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का मतलब जिस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है उस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2। अब चूंकि रिक्वायर्ड लाइन, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। ये दोनों लाइन, ये मेरा जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है,
इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। क्लियर। m1 का वैल्यू क्या निकाले हो, -3/5। ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल। देयरफॉर m2 इक्वल टू हो जाएगा 5/3। यानी जिस लाइन का हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 5/3। अब पासेस थ्रू, लाइन किससे पास करता है, लाइन पासेस थ्रू -30, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट -3 था। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब लिख दो, y - y1 स्लोप इंटू x - x1 होगा। ये y इक्वल टू 5x + 3/3, 3 इधर आ जाएगा तो क्या लिख दोगे, 3y इक्वल टू 5x + 15, इसी को उधर भेज दो, 5x - 3y + 15 इक्वल टू। और हम जो पहला तरीका बतलाए सो डायरेक्ट देखो कैसे बनाता। इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन होता, परपेंडिकुलर y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो x के साथ कर दिए, और x पे जो मल्टीप्लाई है वो y के साथ कर दिए, बीच में प्लस है तो माइनस लिख दिए, और प्लस लेमडा इक्वल टू 0 कर दिए। ये हुआ या नहीं, देखो 5x - 3y। अब लेमडा निकालना है तो यह जो है, यह लाइन किससे पास करता है, इससे। अब इसमें x के जगह -3 तो -15 हो जाएगा, y के जगह 0 तो -15 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू +15, और वही लेमडा के जगह पर +15 इनपुट कर। तो दो तरीका से ये बनता है। चलो इसको देखिए, 15 में क्या कहता है, बनना चाहिए, कहता है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालिए जो 1:2 रेशियो में लाइन सेगमेंट को बांटता है। फिगर देखो क्या हुआ, एक क्वेश्चन नंबर 15, ये जो है एक पॉइंट है कितना, 10। फिगर बना देते हो तो मानने की कोई जरूरत नहीं है। एक पॉइंट क्या है, B23, क्या बोला, उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन सेगमेंट यानी ये रेखाखंड को 1:2 रेशियो में परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है, 1:2 रेशियो में बांटता भी है, और इसके ये परपेंडिकुलर क्या, तो ये इसी लाइन L का इक्वेशन निकालना। फिर क्या करेंगे, चूंकि ये रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो हम इसका स्लोप निकाल लेंगे कि नहीं। तो गौर करो, लिखते हैं कि सिंस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड लाइन एल, नाम भी दे दिए। ए बी जो है मेरा, जो हम जिस लाइन को निकालने वाले हैं उसका नाम एल रख दिए, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब स्लोप वाले में पढ़ाए हैं, स्लोप वाले में अगर 2 पॉइंट होता है तो स्लोप कैसे निकलता है, y1 - y2 x1 - x2। इसका स्लोप मान लेते हैं कुछ देर के लिए m, और -1, ये 3/1 यानी 3 × m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1/3। यानी जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उस लाइन का स्लोप निकल गया। अब पता लगाते हैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो हम लिख देते हैं लेट रिक्वायर्ड लाइन यानी L, रिक्वायर्ड लाइन L डिवाइड्स बांटता है
डिवाइड्स ए बी को बांटता है नहीं, इन 1:2 रेशियो, कहां पर, तो एट पी मान लेते हैं, पी पर। क्या, तो पी का कोऑर्डिनेट अब चले आओ, अब पढ़े हैं 10 क्लास में पढ़े सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला में दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, अब +1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, अब बाई 1 पर ये 2 + 1, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। ये सब तो याद रखना न होगा जी। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 1 जा 2 और +2, 2 2 4/3, ये हो गया 4/3, ये 3/3 यानी 1। अब जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप हो गया -1/3, स्लोप भी निकल गया और पॉइंट भी निकल गया, तो बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म से, स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या होगा, y - y1 इक्वल टू स्लोप और x - x1। अब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा ये y - y1 -1/3, 3 एलसीएम होगा 3x - 4, 3 3 जा 9 इधर आ जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे, सभी को इधर भेज दोगे, -13 इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन में एक पढ़ा होगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट ए दे देगा, मान लो वाई में कितना इंटरसेप्ट दिया बी, वो दे देगा। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, आदत डालो, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है इक्वेशन का। अब इसमें तरह तरह का प्रॉब्लम तुमको देते हैं, और कैसे क्वेश्चन बनाओगे, खास करके टोटल क्वेश्चन RS अग्रवाल का होगा। RS अग्रवाल में एक्सरसाइज कौन सा होगा वो लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बारी बारी से लिखते हैं और बनाते हैं। जैसे देखो, आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक्स एक्सिस में -3 इंटरसेप्ट लेता है और वाई में 5 इंटरसेप्ट लेता है। मोस्ट इजी प्रॉब्लम है। एक्स इंटरसेप्ट क्या लिए हैं यहाँ पर, ए, तो सॉल्यूशन में कैसे बनाओगे, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ लिख देना, लेट एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी, और गिवन दैट दिया है ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3, समझ में आ रही है ना, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो इक्वेशन है उसको पहले लिख दो, एग्जामिनेशन में कैसे बनाओगे, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ए का वैल्यू पुट कर दो, इम्प्लाइज x/-3 y/5 इक्वल टू 1, ये माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये -x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो यहाँ हो जाएगा तुमको -5x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब इसको -5x प्लस 3y इक्वल टू 15। अच्छा रहता है x ऑलवेज पॉजिटिव में रखो, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 15, ये माइनस को राइट साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू -15। इसी क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 4 7। मतलब क्या हुआ, आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो दोनों अक्षों में समान अंतःखंड लेता है और वह लाइन 4 7 से गुजरता है। स्पष्ट क्लियर है।
आप ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाइए सॉल्यूशन में, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तुमको कंसेप्ट देते हैं, आप ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाइए जो दोनों अक्ष में सेम इंटरसेप्ट लेता है। मतलब x में जितना इंटरसेप्ट लेता है उतना ही y में इंटरसेप्ट लेता है, और वह लाइन 4 7 से गुजरता भी है। फिगर बना दिए। तो गौर करोगे, जब दोनों में समान इंटरसेप्ट जब लेगा तो क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट जनरली हम लोग a मानते हैं, y इंटरसेप्ट b मानते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों सेम है, यानी a और b आपस में बराबर है। यहां पर पहले लिखोगे लेट x इंटरसेप्ट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट a इक्वल टू b। क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि दोनों इंटरसेप्ट आपस में बराबर है। तो a बराबर b को हम मान लेते हैं k, यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे से, इसका मतलब हुआ हम मान लिए a का भी वैल्यू k और b का भी वैल्यू k। तो इक्वेशन क्या होता है, x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ध्यान से समझना, जहां a है वहां k लिख देंगे, जहां b है वहां भी k लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x बाई के y बाई के इक्वल टू 1। के एलसीएम लोगे, समझ रहा है ना मेरी बात, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब आगे देखोगे x प्लस वाई इक्वल टू के, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब तुम ध्यान दोगे, के तो मेरा माना हुआ चीज था, यह के कैसे निकलेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा एक कंडीशन दिया है कि यह जो स्ट्रेट लाइन है वह 4 7 से गुजरता है। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन 4 7 से गुजरता है, इसका मतलब x के जगह 4 और y के जगह 7 लिखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो आगे लिखोगे, सिंस चूंकि लाइन passes through 4 7, therefore देखो x के जगह 4 y के जगह 7, तो यानी k का वैल्यू क्या आ गया, 11। तो इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब k के जगह पर 11 पुट कर देंगे। सभी आदमी समझ गए, तो इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो 3 - 5 से गुजरता है। ये तो कंफर्म है, मेरा जो लाइन है वो 3 - 5 से पास करता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दिया, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिसेज, दोनों अक्षों में जो अंतःखंड लेता है वह हमेशा समान लेता है इन मैग्नीट्यूड, माने मैग्नीट्यूड परिमाप जो है दोनों का समान है, बट अपोजिट साइन, लेकिन साइन विपरीत है। अगर x में 10 इंटरसेप्ट लिया +10 तो y में -10, अगर x में -10 तो y में +10, चिन्ह विपरीत हो जाता है। तो फिर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप निकालिए। तो देखो फिगर से भी समझा देते हैं, चिन्ह विपरीत कब होगा, अगर मान लिया जाए हम अगर इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर दें या ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, तो देखोगे x इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, प्लस में है, लेकिन y इंटरसेप्ट निगेटिव है। तो फिर वही उपाय मानना पड़ेगा, गिवन दैट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं a का भी वैल्यू पल k है और b का भी वैल्यू k है, लेकिन साइन अपोजिट है। तो यहां पर लिख देते हैं a को अगर +k लिख देते हैं तो तुमको b को -k लिखना पड़ेगा। क्लियर, कोई स्टूडेंट क्या करेगा, a को -k ले लेगा तो b को +k ले लेगा, तभी तो अपोजिट होगा। अब आइए इक्वेशन क्या होता है, x बाई x इंटरसेप्ट
y बाई y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। यहाँ पर इम्प्लाइज a का वैल्यू k और b का वैल्यू माइनस के इक्वल टू 1। ये माइनस और प्लस बीच में माइनस हो जाएगा। इम्प्लाइज x बाई के माइनस वाई बाई के इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई के इक्वल टू 1। फिर आओगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे x माइनस वाई इक्वल टू के। क्लियर हो गया। अब हमारी ड्यूटी क्या होगी, इस k का वैल्यू निकालना। k का वैल्यू कैसे मालूम करोगे, तो क्वेश्चन कहता है यह जो लाइन है यह तुमको 3 माइनस 5 से होकर गुजरता है। इस मैटर को लिख दोगे कि सिंस 3 माइनस 5 तो क्या होगा, x के जगह 3 y के जगह माइनस 5 लिखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यह लाइन उस पॉइंट से गुजरता है कि नहीं। तो फ्रॉम 1 3 माइनस माइनस 5 इक्वल टू के। ये माइनस माइनस प्लस 5, तो 5 प्लस 3 8, तो के का वैल्यू हो गया 8। तो 10 इक्वेशन, इस प्रकार इक्वेशन क्या हो गया, अब उस के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये प्रॉब्लम देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है 2 से होकर जाने वाली उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन x और y एक्सिस में जितना इंटरसेप्ट लेता है उन दोनों इंटरसेप्ट का सम यानी योगफल 9। अगर x में इंटरसेप्ट a लिया, y में b लिया तो a प्लस b इक्वल टू 9। तो इसको कैसे बनाओगे, वो देखो फिगर बनाते हैं। फिगर मान लो फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है, लिखते हैं सॉल्यूशन में कि लेट x इंटरसेप्ट अ गिवन दैट, देखो क्लियर लिखा हुआ है, हुज सम इज 9। दोनों अंतःखंडों का योगफल 9 है, तो यानी a प्लस बी इक्वल टू 9। अब यहाँ पर तुम a का वैल्यू b के टर्म में निकाल लो या b का वैल्यू a के टर्म में। तो सपोज करो b इक्वल टू हो गया 9 माइनस a, हो गया। इक्वेशन क्या होगा, x बाई एक्स इंटरसेप्ट y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यानी x बाई ए प्लस वाई बाई बी के जगह पर लिख दोगे 9 माइनस ए इक्वल टू 1। इम्प्लाइज, अब इसको एलसीएम लोगे तो a इंटू 9 माइनस ए, 9 माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा और प्लस ए वाई इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए, है कि नहीं। अब आइए यहाँ पर इसको अभी यहीं पर रहने दो। अब तुम गौर क्या किया, लिख रहा है कि ये जो लाइन है यह लाइन 2 से गुजरता है, तो मतलब x के जगह 2 और y के जगह भी 2 लिख दोगे तो यह सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ लिखोगे कि सिंस लाइन पासेस थ्रू ये 2 तो जहाँ जब फ्रॉम वन, अब 1 में आ जाओ, जहाँ x है वहां भी 2 लिख देंगे, जहाँ y है वहां भी 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस ए इंटू 2 प्लस y के भी जगह पर देखो 2 लिखोगे, a इंटू 2 को लोग सिंपल 2a लिखते हैं और यहाँ पर 9a माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9 2 जा 18 माइनस 2a प्लस 2a, अब प्लस ए स्क्वायर माइनस 9a इक्वल टू 0। सभी को इधर ले आए, ये माइनस 2a और प्लस 2a क्या होगा, कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करने आता होगा, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। ए कॉमन लोगे, ए माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लोगे,
a माइनस 6 इक्वल टू 0। a माइनस 6 को कॉमन लोगे, a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सोचो यदि a माइनस 6 0 के बराबर, a का वैल्यू 6 है कि नहीं, a का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 3, दो दो लाइन, कितना लाइन तैयार होगा सो देखो। अब बारी बारी से यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि a का वैल्यू 6, a का वैल्यू 6, तो b का वैल्यू 3, इफ a का वैल्यू 3 तो b का वैल्यू 6। अब इक्वेशन कैसे तैयार करोगे, तो केस 1 में लाओगे, a के जगह पर 6 और b के जगह पर 3, तो फिर यहाँ आ जाओ, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए यानी 6, y बाई बी यानी 3, 1। इसको ये एलसीएम वगैरह ले लोगे। केस 2 में आओगे, हाँ एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, केस 2 में आओगे तो लिखोगे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए यानी 3 और y बाई बी यानी 6 इक्वल टू 1। इसका भी एलसीएम लेके बना सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उतारिए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जिस लाइन का हुज पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिसेज, दोनों एक्सिस के बीच जो लाइन का जो इंटरसेप्ट पार्ट है वह इस पॉइंट के द्वारा बाइसेक्ट होता है, समद्विभाजित होता है। तो उस लाइन का इक्वेशन आप निकालिए, ठीक है नहीं। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर मान लो ये 7 है, ये 8 है और ये 15 है। अंदाजन हम दे दिए हैं आर्य सवाल का, इसलिए हम क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नहीं, देखो फिगर से समझोगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, सपोज करो यही लाइन है जिसका इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो इस लाइन का दोनों अक्षों के बीच इंटरसेप्टेड पार्ट यही हुआ, समझ गए, जो हम मोटा किए थिक किए, यही जो पार्ट है, इसी पार्ट को 3-2 बाइसेक्ट करता है, यानी ये बीच में होगा। कुछ देर के लिए मान लिया जाए इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। लिख देते हैं लेट x इंटरसेप्ट इक्वल टू a, y इंटरसेप्ट इक्वल टू b। तो अब बताओ a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट a और y x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट b। अब इस a और b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। देयरफॉर a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a 0 और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 b। लिखोगे सिंस चूंकि 3-2 क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन कह रहा है ना, यह जो ए बी है इसका यह मध्य बिंदु है। अब याद करो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, याद है 3-2 किसके इक्वल होगा, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम, योगफल का आधा, और y कोऑर्डिनेट का योगफल का आधा। 3-2, 3-2 इक्विवेलेंट होगा, समतुल्य, 3 लाइन खींचते हैं ना, तो समतुल्य इक्विवेलेंट a/2 और b/2। अब बोलो a/2 का वैल्यू 3 है, a/2 का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू, और b/2 का वैल्यू -2 है, तो b का वैल्यू। अब बोलो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता चल गया, तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स बाई ए का मतलब 6 और वाई बाई बी का मतलब -4। एक्स बाई 6 ये प्लस माइनस माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे 12 तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। फाइनल इसका आंसर आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम, थोड़ा का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला एक्सिस के द्वारा जो इंटरसेप्टेड पार्ट है उसको ये समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे तो कहता है जी नहीं, ये इंटरसेप्टेड जो पार्ट है इसको ये 5-6 वाला जो पॉइंट है वह 3:1 रेशियो में बांटता है, यानी ये पॉइंट यहां हो जाए। अगर इस पॉइंट को यहां पर ले लिया जाए तो ये हो गया 3 पार्ट और ये हो गया 1 पार्ट। 3 कौन सा बांटता है? 5-6। ये पॉइंट यहां देखो, बड़ा पॉइंट दे दो तो बोलो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ए 0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0b। और दिया हुआ है देखो, इस पॉइंट को नाम दे दिए P, तो PA इज टू PB इक्वल टू 3:1। अब पहले वाले में हम लोग मिडिल पॉइंट के आधार पर ए और बी निकाले थे, इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के आधार पर निकालेंगे। अब तुमको ये देखो P का कोऑर्डिनेट 5-6 है। अब तुमको सेक्शन फॉर्मूला याद रखना होगा। बोले थे दूर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 3:0 प्लस 1 इंटू ए बाई 3 प्लस 1। अब 3 इंटू बी प्लस 1 इंटू 0 बाई 3 प्लस 1। 5-6 इज इक्विवेलेंट ए बाई 4 और 3b बाई 4। अब आओ, यदि a बाई 4 5 होगा, if a बाई 4 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 20, x इंटरसेप्ट 20। और अगर 3b बाई 4 6 होगा, 3b बाई 4 6 होगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6 बाई 3 यानी 8। x इंटरसेप्ट 20 और y इंटरसेप्ट 8। तो इक्वेशन क्या होगा? x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अब RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 10 और शायद ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है, passes through the point this and this, passes through the points, क्या ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से होके पास करता है, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है। रूल क्या है? कोई भी स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से गुजरेगा तो उस पॉइंट का एक्स और वाई का वैल्यू इक्वेशन के एक्स वाई के रूप के जगह पर रख देंगे तो वह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर? तो लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन में कि सिंस यानी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 पासेस थ्रू देखो कौन कौन पॉइंट है? 8 माइनस 9 एंड 12 माइनस 15। तो क्या होगा? x के जगह पर 8 लिखो, y के जगह पर -9 लिखो, तो 8 बाई ए प्लस -9 बाई बी इक्वल टू 1, यानी
8/a देखो प्लस माइनस माइनस 9/b इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वेशन 1। एक इक्वेशन हो गया। इस पॉइंट को भी रखो तो x के जगह 12/a प्लस माइनस 15/b इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 12/a माइनस 15/b इक्वल टू 1। अब चले जाओ क्लास 10 में। 10 में जाओगे, क्या बोले 12/a माइनस प्लस माइनस माइनस 15/b इक्वल टू 1। ठीक है। अब 10 क्लास में चले जाइए, या तो 1/a को एलिमिनेट करो, विलुप्त करो, या b को। तो किसको विलुप्त करना अच्छा होगा? देखो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 24/a, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 24/a, माइनस कर देंगे तो a वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 1 में मल्टीप्लाई किए 3 और 2 में मल्टीप्लाई किए 2, तो 8 तिरिक 24, 24/8 माइनस 27/b इक्वल टू 3। इसमें 2 मल्टीप्लाई किए हैं, 24/a 30/b इक्वल टू 2। इसको माइनस करते हो, रूल है ना, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बी एलसीएम लोगे तो माइनस देखो माइनस 27 और प्लस 30 बराबर 2, नहीं 3 में से 2 गया 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 30 में से 27 जाएगा तो 3, 3 इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू 3। एक वैल्यू आ गया क्या नहीं? अब b का वैल्यू 3 1 में या 2 में इनपुट कर दो, तो फिर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। b बराबर 3 इक्वेशन 1 में रखने पर 8/a माइनस 9/3 इक्वल टू 1, 3 3 जाए 9, 8, 8/a इक्वल टू 1। देखो ये -3 है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 8 इक्वल टू देखो 3 + 1 4a, 4a होगा। a इक्वल टू 4 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा, तो a का वैल्यू आया 2 और b का वैल्यू 3। यही इसका आंसर। स्ट्रेट लाइन का फॉर्म अनेकों पर है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म्स, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और फॉर्म है जिसको कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म। ये लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या दिया रहेगा देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन है। अब इस लाइन का ना तो स्लोप दिया हुआ है, ना ही कोई पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इस ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ दिया रहेगा, और यह नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो अल्फा दिया रहेगा। बात समझ गए? ये दो जब दिया रहेगा तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यही तुमको याद रखना है। बोलोगे तो 2 मिनट लगेगा। ये आया कैसे, ये सपोज करो ए है और ये बी है। अगर हम ओ ए निकाल ले तो एक्स इंटरसेप्ट निकल जाएगा, ओ बी निकाल ले वाई इंटरसेप्ट निकल जाएगा, और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो प्रूफ में तुम देखोगे, ओ ए गौर करोगे, ध्यान दो, तुरंत हो जाता है। इन ट्रायंगल ओ ए एन में आओगे तो ये देखोगे 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कर्व, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, बेस पता है। अब ओ ए निकालना है तो लिख दोगे कॉस अल्फा इक्वल टू बी बाई एच। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई कॉस अल्फा। ओ ए निकल गया कि नहीं?
तुरंत हो जाएगा। अब बोलो ये टोटल 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो अब अगर इस ट्रायंगल में आ जाओगे, इन ट्रायंगल ओबीएन में आ जाओगे, तो फिर इसके सामने का ये देखो, ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, और ये बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो लिखोगे cos 90 माइनस अल्फा, क्या लिख दोगे P बाई ओबी, P बाई ओबी। cos 90 माइनस अल्फा का फॉर्मूला साइन अल्फा इक्वल टू P बाई ओबी, ओबी इक्वल टू P बाई साइन अल्फा। अब बोलो OA हुआ एक्स इंटरसेप्ट, OB हुआ वाई इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन बाय टू इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय x इंटरसेप्ट, y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। यानी x बाय OA का वैल्यू तुरंत हो गया, देखो cos अल्फा y बाय p बाय साइन अल्फा इक्वल टू 1। cos अल्फा पलट करके ऊपर गया, साइन अल्फा पलट के ऊपर गया, आज दोनों पाई पी है या नहीं, तो ये पी एलसीएम लोगे, अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। इस पर क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। पहला होगा, नहीं बना सकते हो, अल्फा के जगह पर 45 और पी के जगह पर 3, तो आंसर इसका क्या लिखोगे, x cos 45 y sin 45 इक्वल टू 3। cos 45 का वैल्यू 1 बाई रूट टू, साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट टू, एक्स बाई रूट टू वाई बाई रूट टू इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 रूट टू। कैसे तैयार करोगे, हम लोगों को तो चाहिए cos अल्फा और साइन अल्फा, यहाँ दे दिया है tan अल्फा, तो tan अल्फा से साइन और साइन अल्फा cos अल्फा निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, चूंकि tan अल्फा का वैल्यू 5/12, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है, लंब की लंबाई 5 और बेस की लंबाई 12, तो बोलो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की लंबाई कितना होगा, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर यानी 13। क्या, अब ये cos, अब बोलो cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और साइन अल्फा क्या हो जाएगा 5/13, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, तो x इंटू कॉस अल्फा के जगह पर क्या लिख दोगे, साइन y साइन अल्फा के जगह क्या लिख दोगे, और p के जगह क्या लिख दोगे। अब गौर करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो 13 एलसीएम होगा, याद रखना नीचे 13 है, तो वह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 13 या 39 होगा या नहीं, तो 12x प्लस 5y इक्वल टू 13। इतना पढ़ने के बाद टोटल 11 क्लास का स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड टोटल इक्वेशन, हर टाइप का इक्वेशन तुमको हम पढ़ा दिए। अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो 12 में तुमको काम आएगा।